1970 के दशक के अंत में एक प्रमुख भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद उस टीम के साथ एक शोधकर्ता के रूप में शामिल होकर यात्रा पर निकले थे जिसने अयोध्या में मंदिर के अवशेषों का पता लगाने के लिए खुदाई शुरू की थी। इससे उन्हें नए दोस्त और दुश्मन भी मिले जिन्होंने आरोप लगाया कि वो टीम का हिस्सा नहीं थे। केरल के कोडुवल्ली कालीकट में एक मध्यम वर्ग परिवार में जन्मे के मोहम्मद के इतिहास और पुरातत्व के प्रति जुनून ने उन्हें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से इतिहास में मास्टर डिग्री और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पुरातत्व में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हासिल करने के लिए प्रेरित किया। एएसआई के साथ मोहम्मद के करियर को देश के महत्वपूर्ण खोजों और पुनर्स्थापनों द्वारा चिन्हित किया गया और बाबरी मस्जिद और राम मस्जिद में उनका योगदान प्रमुख रहा। इबादत खानों और बौद्ध स्तूपों का पता लगाने से लेकर बटेश्वर परिषद और दंतेवाड़ा और भोजेश्वर मंदिर के जीर्णोद्धार तक पुरातत्व में उनका योगदान अमूल्य माना जाता है। कुछ उत्खनन और विरासत में उनकी भूमिका के लिए उन्हें 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बता दें कि के मोहम्मद ने ऐतिहासिक राम जन्मभूमि फैसले में प्रमुख भूमिका निभाई थी। जब फैसला सुनाया गया तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन किया और इस बात पर जोर दिया कि ये एएसआई द्वारा प्रस्तुत अकाट्य साक्ष्य पर आधारित था। ये सारे सबूत उन्होंने अपनी आंखों से देखे थे। फैसले पर उनके रुख ने एकता और सहयोग के आह्वान को प्रतिध्वनित किया, जिससे सभी नागरिकों को एक मजबूत और सामंजस्यपूर्ण भारत के निर्माण की दिशा में मिलकर काम करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। के मोहम्मद ये भी कहते हैं कि काशी और मथुरा भी मुसलमानों को स्वेच्छा से हिंदुओं को दे देना चाहिए, क्योंकि वो दोनों हिंदुओं के आराध्यों के मंदिर को तोड़कर ही बनाए गए हैं। के मोहम्मद ज्ञानवापी और शाही ईदगाह को भी मंदिर तोड़कर बनाए जाने का दावा करते हैं और कहते हैं कि इनके कई सबूत मौजूद हैं। इसके अलावा मोहम्मद के जीवन और कार्य से रोमांचित लोगों के लिए उनकी पुस्तक मैं हूँ भारतीय भारत के पुरातात्विक परिदृश्य में उनके अनुभवों और योगदान का एक सम्मोहक अन्वेषण प्रस्तुत करती है। अयोध्या में नया राम मंदिर कई मायनों में अद्वितीय है, जिसमें से एक है मंदिर के 2000 फीट नीचे टाइम कैप्सूल का प्लेसमेंट। इस टाइम कैप्सूल में राम मंदिर और भगवान राम की जन्मस्थली से जुड़ी ऐतिहासिक जानकारी होगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों के अनुसार भविष्य में संभावित विवादों से सुरक्षा के लिए टाइम कैप्सूल को रणनीतिक रूप से मंदिर के नीचे रखा गया है। यदि किसी को राम मंदिर या अयोध्या के इतिहास से संबंधित विवरण प्राप्त करने की आवश्यकता हो तो इसका उद्देश्य सूचना के स्रोत के रूप में कार्य करना है। कैप्सूल में ऐसे दस्तावेज होने की उम्मीद है जो मंदिर के महत्व और भगवान राम के जन्म स्थान से इसके संबंध के बारे में जानकारी प्रदान कर सकते हैं। अब जानते हैं कि टाइम कैप्सूल क्या है। टाइम कैप्सूल विभिन्न आकृतियों और आकारों का एक धातु कनेक्टर होता है जो आमतौर पर एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील या पीतल जैसी सामग्री से बना होता है। संरक्षण की चिंताओं के कारण अधिकांश कैप्सूल पीतल के बने होते हैं। समय के साथ खराब होने से बचने के लिए कैप्सूल के अंदर दस्तावेजों को अक्सर एक विशेष एसिड से डुबोया जाता है। टाइम कैप्सूल का उपयोग किसी विशिष्ट स्थान, वस्तु या समय अवधि के बारे में जानकारी संरक्षित करने के लिए किया जाता है। कैप्सूल में विषय से संबंधित दस्तावेज, कलाकृतियां और जानकारियां होती हैं, जिसे कंटेनर के भीतर सील कर दिया जाता है और जमीन के नीचे गाड़ दिया जाता है। भविष्य में संबंधित वस्तु या स्थान के बारे में व्यापक विवरण प्राप्त करने के लिए इस कैप्सूल का पता लगाया जा सकता है। जहां तक दफनाने की अवधि और स्थान का सवाल है, टाइम कैप्सूल आमतौर पर इमारतों की नींव में रखे जाते हैं। इसे निश्चित काल या एक निश्चित समय के लिए सील किया जाता है। राम मंदिर के टाइम कैप्सूल की विशिष्ट सामग्री के संबंध में इसमें अयोध्या, राम जन्मभूमि, भगवान राम और संबंधित ऐतिहासिक जानकारी का संस्कृत में विस्तृत विवरण शामिल है। ट्रस्ट ने इसकी संक्षिप्तता और कम शब्दों में व्यापक जानकारी देने की क्षमता के कारण संस्कृत को चुना। राम मंदिर के नीचे का टाइम कैप्सूल पीतल से बना है, जो स्थायित्व प्रदान करता है। पृथ्वी पर किसी भी आपदा की स्थिति में या सर्दियों के बाद भी इस कैप्सूल से अयोध्या और राम मंदिर के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिलने की उम्मीद है। अयोध्या में राम मंदिर के नीचे टाइम कैप्सूल रखना एक ऐतिहासिक जानकारी को संरक्षित और साझा करने की एक अनूठी पहल है। जैसे जैसे प्रतिष्ठा समारोह नजदीक आता है, टाइम कैप्सूल अतीत और भविष्य को बांटने में प्रयास का प्रतीक है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि राम मंदिर की विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए कायम रहेगी।